आइए आज की इस आराधना को हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थल और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए कि आपने जो जीवन दिया खुदावन और आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, इस पर हम मगन और आनंदित हैं क्योंकि खुदावन यह दिन आपके द्वारा बनाया गया है। पुण्य पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला पिता, सप्ताह भर अपने कार्यों को करने की कुवत दिया खुदावन, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, आज जो दिन है कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति महिमा के लिए एकत्रित हो सके और अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपको महिमा दे सके और अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, निरंतर हम आपके हुजूरी में हम पाए जाए और निरंतर खुदावन जो आपका वचन हमें बताता है, जो परम प्रधान के छाए में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ खुदावन, आप ही हमारे शरणागत गढ़ हैं और पिता परमेश्वर, संकट के समय अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर। अनुग्रह के साथ खुदावन, हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को एक साथ मिलकर करने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, संपूर्ण आराधना में खुदावन हम आपको आमंत्रित करते हैं। खुदा, आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर इस सभा को सुशोभित करे खुदा, हम ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने पंखों तले सारी बातों को आप रखे खुदा, सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा एक साथ मिलकर हम करने वाले हो सके। परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत हम गा लेंगे। हे यहोवा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, इस जहां में तेरे नाम को हर पल मैं लेता रहूंगा। तू मेरा ज्ञान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, सारे जहां मैं गाता रहूंगा। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गा लेंगे। गुर्रे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू बुझ हंसने का मौका दिया।
दुख के दिन में यहोवा सालों तू बन गया, निर्बलता में यहोवा निश्चित तू बन गया, भूख और प्यास में तू यहोवा हीरे बन गया। सारी आदर गौरव महिमा जला प्रभु परमेश्वर को मिले। समय होगा कि परमेश्वर के महिमा के लिए एक और गीत को हम गाएंगे। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे चाहता है। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। दो चार दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, दो चार दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगा एक दिन पानी, ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगा एक दिन पानी, चलने वाले सांस भी ठहर जाएंगे, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, ये दुनिया के ताकत का कभी भी भरोसा न करना, ये दुनिया की ताकत का कभी भी भरोसा न करना, ये झूठा प्यार झूठा जाग सारा किसी पर यकीन तुम न करना, ये झूठा प्यार झूठा जाग सारा किसी पर यकीन तुम न करना,
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत हम गा लेंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। बढ़ेंगे साथ मिलेंगे हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे साथ मिलेंगे हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। स्पीकर चालू आता का बंद आता काय? जहाँ रखेंगे हम कदम, जीवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। जहाँ रखेंगे हम कदम, जीवंत होंगे वहीं पर हम, शैतान के गढ़ को ढाएंगे, मुक्ति सभी को दिलाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिलाके हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। नाही कोरडे जावाजून नाही जरा माय हा या नंबर इथे आली ना पण पके हुए मजदूर भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। खेत खड़े हैं पके हुए, मजदूर भी थोड़े हैं, फसल समय पर काटेंगे, हर कीमत उसकी चुकाएंगे। बढ़ेंगे साथ मिलके हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार, कलीसिया का होगा प्रसार। बढ़ेंगे साथ मिलाके हाथ, पहुंचेंगे हर मुकाम पर, सुनाएंगे सुसमाचार,
परमेश्वर की महिमा के लिए एक और हम गीत गा लेंगे, यहोवा निशी। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को कुचल कर तू, मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में हमें ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव में हमें ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 109 पद 1 से लेकर पद 31। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 109।
एक पद मैं पढ़ लूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ लेंगे। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप न रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उस रोगी से दुष्ट के अधिकार में रख, और कोई विरोधी उसकी दाहिने ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी सब स्त्री विधवा हो जाए। और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बच्चों पर कोई अनुग्रह न करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का आधार में यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने की प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह श्राप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेटे के समान उसकी कटी के नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों ने नाम भराई की है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। जिससे वे जाने कि वह तेरा काम है, और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे। वे तो घूमते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए, वे अपने लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। और मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। अब समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना के रूप में अब जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय आज की आराधना और वचन आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जितने बीमार अस्वस्थ लोग, डेंगू, आई फ्लू और मौसमी बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन पर शिफा भरा हाथ रखे। साथ ही साथ हम स्मरण रखेंगे जगह जगह, पूरे विश्व में कई जगह जो बाढ़ की स्थिति है, कुछ जगह सूखे की स्थिति, सारी बातों को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। पूरे विश्व में शांति हेतु और बेदारी आए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने विद्यार्थी और आज जो परीक्षा जो दिला रहे होंगे, उनके भविष्य और रोजगार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज जिनका जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ है, या परमेश्वर ने किन्हीं को उनके कार्यों में सफलता या पदोन्नति दिया है, उनके लिए हम विशेष दुआ करेंगे। प्रचार के सभी माध्यमों को हम खुदावन के
हाथ में हम सौंपेंगे कि परमेश्वर ने बरकत दे और बल दे कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के कार्य को निरंतर करते चले जाए। सारे विश्व को प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर से मांगे। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेमी पिता, दिनों समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया पिता। एक बार फिर हमें जीवितों के बीच में रखा पिता और आज के पवित्र दिन में आपकी आज्ञा के अनुसार से पिता आपकी आराधना स्तुति में बैठ सके पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता उस सारे जगहों को भी स्मरण करते पिता जहाँ आपके नाम से आराधना स्तुति होनी है पिता। आपके आराधनालय में लोग बड़े विश्वास से बड़े भक्ति के साथ में प्रभु आपके वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता कि आपकी आराधना स्तुति कर से आपको महिमा दे सके पिता। अब आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित है हर एक को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। जिस भूख और प्यास से वे आपके भवन में बैठे हैं पिता आप उन्हें आशीषित कीजिए कि आज का वचन उनके लिए आशीषमय हो सके परमेश्वर पिता। और जिस आपने अपने दास को जो प्रकाशन दिया है प्रभु जी, जो वचन दिया है पिता, वो वचन ऐसा हो पिता जो लोग सुनकर लोगों के हृदय परमेश्वर पिता आर पार छीन जाए परमेश्वर पिता और लोग परमेश्वर पिता आपकी ओर प्रभु आपके वचन को थरथराते हुए कांपते हुए सुन सके पिता। जिस प्रकार एजरा और नेहमिया के समय में लोग जब एजरा और नेहमिया ने परमेश्वर के वचन को सुनाया प्रभु जी तो लोग पानी गिरते में थरथराते हुए आंसू बहाते हुए प्रभु उन वचनों को सुबह से शाम तक सुनते रहे प्रभु जी और उन्होंने पश्चाताप किया परमेश्वर पिता। एक प्रतिज्ञा ली प्रभु जी कि हम प्रभु के यहोवा के पीछे ही चलेंगे। उसी प्रकार आज का वचन प्रभु जी हर एक के हृदय में उसी प्रकार से कार्य कर सके पिता और इस वचन के द्वारा लोग आशीषित हो सके और वे जैसे खुद बची है पिता दूसरों को भी ये वचन सुनाकर उन्हें प्रभु आपकी ज्योति में आपकी नजदीकी में आपके सत्य में ला सके परमेश्वर पिता। ऐसी आशीष को आप दीजिए प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र दिन में प्रभु जी मेरे बुजुर्ग भाई बहनों के भी संग साथ होइए पिता जो अपने घरों में बैठकर पिता ऑनलाइन मीटिंग में शामिल है परमेश्वर पिता। बड़े के साथ प्रभु आपके धीरज के साथ आपके वचनों को सुनने के लिए ले आई तो होकर प्रभु जी आपके ये में बैठे हुए हैं प्रभु जी उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। शारीरिक कमजोरी और शारीरिक एक वजह से प्रभु आपके भवन तो नहीं पहुँच पाते पिता लेकिन प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इन साथियों के लिए प्रभु जी जिसके द्वारा प्रभु आपका वचन प्रभु हमें घर बैठे मिलता है प्रभु जी। अब आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये वचन के द्वारा वे आशीष को प्राप्त करें पिता। प्रभु जी यदि उनमें कोई बीमार है बुजुर्ग है परमेश्वर पिता शारीरिक कमजोरी है पिता तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता अपना सीधा हुआ हाथ रखे उनको प्रभु जी आप पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए उनके बिस्तर को आप पलट दीजिए परमेश्वर पिता कि वे उठ खड़े हुए पर प्रभु और आपके ये के लिए प्रभु आपकी स्तुति गान करने के लिए तैयार हो सके पिता इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे मेरे बच्चों के लिए प्रभु जो इस समय प्रतियोगिता परीक्षा में या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रभु आशीषित कीजिए पिता उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए जो कुछ वो पढ़ते हैं पिता उसमें स्मरण रख सके और प्रभु अपनी परीक्षा को सफलता दे ऐसे पूर्वक दे सके और जिस उद्देश्य और जिस ये से वे इस परीक्षा में बैठे हैं पिता रोजगार के लिए हो चाहे स्वरोजगार के लिए और भी कोई कारण से पिता आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए पिता उनके मन की हर इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु कि वो सफलता को हासिल करके प्रभु और भी आगे बढ़ सके पिता उसमें आप आशीष दीजिए प्रभु जी। जहाँ कहीं भी वो परीक्षा दिला रहे हैं पिता अपनी परीक्षा को ईमानदारी से दे सके पिता किसी प्रकार की बेईमानी न करे प्रभु जी लेकिन प्रभु
प्रभु जी अपनी मेहनत से, परिश्रम से और आप पर विश्वास करके उसमें सफलता को हासिल कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, विनती और प्रार्थना करते सारे विश्व में प्रभु आपके नाम से बेदारी आने पाए परमेश्वर पिता, आपके नाम की जय जयकार होने पाए परमेश्वर पिता, आपके नाम के सुसमाचार हर एक के पास पहुंच सके और परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु जागृत हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आप शीघ्र आने वाले मेरे परमेश्वर पिता है प्रभु जी, आप द्वार पर ही है पिता। इसलिए प्रभु अब हम सोते न रहे लेकिन सचेत हो सके पिता और जान जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जो है हार खाने वाले सी के समान खड़ा है पिता। इसलिए पिता हर एक विश्वासियों के विश्वास की रक्षा कीजिए पिता, जब वे किसी न किसी परीक्षा में पड़े हुए हैं पिता, उनका विश्वास कमजोर न होने पाए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी वे नित्य प्रतिदिन प्रभु जी प्रार्थना करना और ध्यान करना न छोड़े परमेश्वर पिता, लेकिन और भी आगे बढ़ते चले जाए पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। आने वाला साल प्रभु जी हम सबों के लिए प्रभु, इस देश के लिए महत्वपूर्ण ये है क्योंकि चुनाव होने वाला है प्रभु जी, और ऐसे में परमेश्वर पिता हर एक नागरिक का ये फर्ज है पिता कि अपना वोट प्रभु जी बड़ी ईमानदारी से दे सके। और हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें ऐसी सरकार दीजिए पिता जो एक दूसरे से लड़ाई नहीं लेकिन एक दूसरे में मिला के रखे पिता, इस देश की एक पिता उन्नति की राह पर चले हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परमेश्वर पिता सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर पिता ये देश आगे रह सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। यहाँ की भूमि को आशीषित कीजिए पिता, यहाँ जब आधे में सूखे है आधा में वर्षा है प्रभु जी, तो हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक की सुधि रखने वाले प्रेमी पिता आप है प्रभु जी। जहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही है पिता, आप उसे पिता वहाँ के वर्षा को थाम के वहाँ के लोगों को बाढ़ से बचाइए परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की जनमान की हानि ना हो सके पिता, लेकिन प्रभु जी हर एक जन सुरक्षा को प्राप्त कर सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। जालू परमेश्वर पिता वहाँ की सरकार बराबर वहाँ के लोगों की सुधि रख सके, उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके पिता। प्रभु जी जब ऐसी अवस्था में बीमारी भी फैलने की ये है पिता, और बड़ी बीमारियों से वहाँ के लोगों की आप रक्षा कीजिए पिता। साथ ही प्रभु जी जहाँ की सूखे की स्थिति है पिता, वहाँ भरपूरी से बारिश भेजिए पिता, ताकि पिता वहाँ के किसानों की ये है पिता वो पूरा हो सके पिता। इस छत्तीसगढ़ में भी पिता काफी दिनों से पानी नहीं गिरा था, लेकिन आपकी दया और करुणा से पिता भरपूरी से आपने यहाँ बारिश दी है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। दयालु प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, सुसमाचार के जितने भी साधन हों पिता, हम उनके लिए आपसे आशीष को मांगते हैं पिता, ये और भी बढ़ने पाए पिता। हर एक के पास आपका सुसमाचार प्रभु, आपका वचन प्रभु, आपके प्रेम प्रभु, आपके बलिदान प्रभु जी हर एक के पास ही सुसमाचार के द्वारा पहुँच सके पिता, और हर एक सच्चाई को जान सके पिता कि प्रभु जी ये कोई धर्मांतरण नहीं लेकिन मन परिवर्तन करने का एक ये है पिता। जालू परमेश्वर पिता हमारी यही प्रार्थना है, जिस प्रकार हम बचे हैं पिता, हमारी यही कोशिश है कि दूसरे भी बच सके और जो अंधकार में है पिता वे ज्योति में आ सके मेरे प्रभु जी, इस पे आप आशीष दीजिए। जालू परमेश्वर पिता जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता, हर एक को आप आशीष दीजिए पिता कि अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर सके। जितने भी टीचर हैं पिता जो उन्हें शिक्षा देते हैं पिता, ईमानदारी से उन्हें पढ़ाई करवा सके पिता, ताकि वे सफलता को हासिल कर सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए पिता। जो बीमार है, जो अस्पताल में है प्रभु, जो घरों में है प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। जो भी दवाई वे दे रहे हैं पिता, आशीषित कीजिए पिता कि उनके द्वारा उन्हें चंगाई को मिल सके परमेश्वर पिता, और वे अति शीघ्र चंगे होकर प्रभु अपने अपने क्षेत्र में जा सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु आज के वचन के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है, जो भी वचन आप हमने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, उसे केवल सुने नहीं लेकिन उसे समझने के लिए आप ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता। समझ कर परमेश्वर पिता उस पर मनन करें प्रभु कि ये वचन हमें किस बात की चेतावनी देना चाहता है,
हमें कौन सी बात समझाना चाहता है पिता। इसके लिए आप हमें तैयार कीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, शैतान के हर बंधन को आप बांध के रखिए कि हमें किसी प्रकार से पिता हमारे मन के अंदर से ये वचन को चुराने वाला न बन सके, लेकिन ये वचन अच्छी भूमि में गिरने पाए पिता, और 100 गुना 7 गुना और 30 गुना फल ला सके मेरे परमेश्वर पिता। यही आशीष को मांगते हुए इस बाकी के आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम बाइबल पाठ की ओर हम जाएंगे। बाइबल पाठ के लिए स्थल निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय पद 1 से लेकर पद 5 को हम पढ़ लेंगे। बाइबल पाठ शास्त्र पठन के लिए जो स्थल लिया गया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय पद 1 से लेकर पद 5, इसे हम पढ़ लेंगे। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। अब 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात होने के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अब समय होगा कि हम अपने हृदय मन को तैयार करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक प्रार्थना पूर्वक हम एक गीत को हम गा लेंगे।
हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, सलाम, शालोम। आशा करता हूं कि आप सभी आनंदित और कुशल होंगे। निरंतर हमें भी प्रार्थना में स्मरण रखें कि हम प्रभु में इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएं। आज का संदेश जो आप लोगों के सम्मुख मैं रखने जा रहा हूं, वो स्थल हमने जो पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय पद 1 से लेकर पद 5, उसे हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। जब वो हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। आज का संदेश सीधा और साफ है जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदा यीशु, एक बार फिर से आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके खुदावन, जबकि हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हमारे कानों को आप खोले, हमारे हृदय को तैयार करें पिता, कि हम अपने मन को आपके वचन की ओर लगा सके और आपके मर्जी को पिता आपके वचनों के द्वारा हम जान सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखें। अनुग्रह के साथ पिता उन सारे बातों को उनके जीवन में पूर्ण करें इस वचन के द्वारा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु का संदेश इस रविवार को जो परमेश्वर ने कहा इस विषय के लिए, आज का विषय जो हम देख सकते हैं अपने चारों ओर, आज का विषय है आत्महत्या, सुसाइड। आज का जो संदेश है वो हमारे उन लोगों के लिए है जो अपने मनों में इस प्रकार की भावनाओं को लाते हैं और जो आत्महत्या के विचारों से पीड़ित लोगों के लिए संदेश है। हम अपने चारों ओर देखते हैं, कई लोग इस चीज को जाहिर करते हैं और कुछ लोग इस चीज को जाहिर नहीं करते और अचानक एक बड़ा कदम वो अपने जीवन में उठा लेते हैं। Why do people commit suicide? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, इस पर आज हम देखेंगे और वचन इन सारे बातों के लिए हमें क्या कहता है।
आखिर क्यों इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि इस सुसाइड को करने के लिए वो आगे बढ़ आता है, अपने जीवन को खत्म कर देता है। वो जीवन जो कि बहुमूल्य है, वो जीवन जिसको पाने के लिए आदमी कितना जद्दोजहद करता है। जब आदमी स्वस्थ होता है, लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है, ऐसी जैसी स्थिति में पहुंचता है, तब उसके जीवन के लिए नाना प्रकार के यंत्रों का, उपकरणों का, अच्छे अच्छे डॉक्टरों का प्रबंध किया जाता है, जगह जगह दुआएं भेजी जाती है। लेकिन जबकि वही जीवन आदमी को बहुत नीरस और बहुत बेकार लगने लगता है, आदमी क्यों ये कदम उठाता है? आज कभी पेपर जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से दुर्ग भिलाई में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए शोध किया जा रहा है। उसके लिए आंकड़ा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, कितने लोग अपने आप को खत्म करते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि अपना जीवन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है? आत्महत्या आखिर क्या है? आत्महत्या को हम समझ सकते हैं किसी भी क्षेत्र में असफलता का अत्यधिक दिल में आघात पहुंचना आत्महत्या का कारण बनता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता का अत्यधिक दिल पे आघात पहुंचना आत्महत्या का कारण बनता है। पहले व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, फिर अंत में वो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को खत्म कर देता है। उसे आगे कुछ सूझता नहीं है, उसे लगता है कि इसके बाद आगे मैं नहीं जी सकता, मेरे लिए जीना बेकार है, तब वो इस कार्य को करता है। हम देखते हैं इसके पीछे कारण, कुछ लोग प्यार में असफलता उन्हें मिलती है, बिजनेस में कई लोगों को धोखा, पढ़ाई में नाकामयाब लोग हो जाते हैं, जॉब या शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ी परेशानी आ जाती है, या हम कह सकते हैं कोई लंबे समय से बीमारी में है। इस कारण से आदमी इस बात को देखता है और अपने आप को खत्म करने का फैसला करता है। पर ये ना भूले कि ये जो जिंदगी हमें मिला है, ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है। इस जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। आपके मरने से किसको आखिर फर्क पड़ता है? हाँ, कुछ दिन तक आपके घर, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं और अपने जीवन शैली में बिजी हो जाते हैं, अपने जीवन शैली में वो व्यस्त हो जाते हैं और इन सारे बातों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो मसीह यीशु को है, मेरे प्रिय, जिसके लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दिया, जिसने अपने प्राण को हमारे लिए उस क्रूस पर दिया। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या उसने इसलिए हम अपने प्राण को दिया कि हम अपने जीवन को अपने अनुसार खत्म करें, या इसलिए उन्होंने अपना प्राण दिया कि हम उनके मरने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिले? आज लोग अशांत हैं, चिंतित हैं, बोझ से दबे हैं, कर्जों में शर्मिंदगी की जिंदगी वो यापन कर रहे हैं, इसलिए आज वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। रुकें, कहीं आप में से तो इस प्रकार की कोई सोच नहीं रख रहे हैं। यदि इस प्रकार की सोच यदि आप रखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 11 के पद 28 को हम सभी जानते हैं, जहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। कोई यदि आज अशांत है, यदि कोई चिंतित है, बोझ से दबा हुआ है, कर्ज में शर्मिंदगी भरा जिंदगी उनका है, तो अवश्य रूप से परमेश्वर उन्हें इनवाइट करता है,
परमेश्वर ने न्योता देता है कि तुम मेरे पास आओ, अपने बोझ को, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो अशांत है, जो व्याकुल है, जिनका जीवन इस प्रकार से चल रहा है कि परमेश्वर उनको देखता है और न्योता देता है, उनको न्योता देता है। इस प्रकार की बातों को हम जो देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको अपने पास बुलाता है, कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जिंदगी खुदा ने आपको दी है, तो आपको कोई हक नहीं कि इसे आप अपने अनुसार खत्म करें। आप इसे अपने अनुसार कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ये जो जीवन है परमेश्वर ने हमें दिया, इसे आप कभी भी खत्म करने के बारे में न सोचें। दुख तकलीफ मनुष्यों के पाप ही के कारण इस दुनिया में आए मेरे प्रियो, इसे लाने वाला और कोई नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य स्वयं ही है। ये परमेश्वर की योजना ना थी। परमेश्वर की योजना ये थी कि सदा काल मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति में पाया जाए। यदि आप आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुलाए, उसके प्रेम को जाने, और वो आपको सच्ची शांति देने को तैयार है। आज कई लोग हालात के जंग लड़ते लड़ते हार गए, अपने उस हालात को बदल नहीं पा रहे हैं, तो अंत में आत्महत्या जैसे एक बड़ा कदम उठा लेते हैं। आखिर बाइबल क्या कहती है आत्महत्या के बारे में? आइए इसे जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल जिक्र करती है कि 7 लोगों ने बाइबल में इस प्रकार की बातों को किया। 7 लोगों ने आत्महत्या किया। अब जो पढ़ते हैं पहला शामुएल उसका 31 अध्याय पद 4 से लेकर पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है। पहला शामुएल उसका 31 अध्याय पद 4 से लेकर पद 6 को यदि हम पढ़ते हैं, तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे। ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसे करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यो साउल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन मर गए। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि शाऊल का हथियार ढोने वाले के बारे में दिया गया है। शाऊल इस बात को कहता है कि क्यों मैं अन्य जाति लोगों के हाथ में रहकर मरूं, इसलिए तू मुझ पर तलवार को मार। लेकिन वो इस बात को करने से इनकार कर देता है और अपनी तलवार से वो स्वयं अपने आप को खत्म करता है। पद 4 को भी जो पढ़ते हैं, पहला शाऊल का हथियार ढोने वाला, उसने अपने आप को आत्महत्या उसने किया। दूसरा जो हम देखते हैं वो है स्वयं शाऊल राजा। पहला शामुएल 31 के पद 4 के अनुसार वो अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर गया, अर्थात अपने आप को उसने आत्महत्या उसने किया। तीसरा जो हम देखते हैं वो न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय पद 26 से लेकर पद 31 को यदि हम पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय पद 26 से लेकर पद 31। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन खंभों को जिनके द्वारा घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। और वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन यह कहकर यहोवा की
दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आँख का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और 16 और इस लोग के मध्य उसके पिता मानो। यहाँ पर हम जो देखते हैं कि शिमशोन के विषय बात दिया गया है। न्यायों 16 का पद 26 से लेकर 31 में हम जो पढ़ते हैं इस बात को कि शिमशोन जो कि इस बात के लिए तैयार हुआ कि फलिस्तियों को वो मारे और स्वयं भी उससे क्या हो जाए, घात हो जाए। उसने अपने आप को खत्म किया मेरे प्रियो। तीसरा जो हम देखते हैं वो न्यायों 9वां अध्याय पद 54 को यदि हम पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय पद 54 में वहां अबीमेलेक के बारे में बात दिया गया है। तब उसने झट अपने हथियार ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल। ऐसा न हो कि ये लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यहाँ पर हम देखते हैं अबीमेलेक के विषय में जिसने अपने जीवन को यहाँ पर खत्म किया अर्थात आत्महत्या उसने किया। पांचवा व्यक्ति जो हम देखते हैं वो 2 शामुएल 17 अध्याय पद 23 को जो हम पढ़ते हैं, 2 शामुएल 17 अध्याय पद 23 को यदि हम पढ़ते हैं वहां पर अहीतोपेल नामक एक व्यक्ति था जिसने अपने आप को फांसी लगाया। 2 शामुएल 17 का पद 23। अनुसार काम नहीं हुआ। तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने आप को फांसी लगा दी और मर गया। और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दी गई। यहाँ पर हम देखते हैं अबीमेलेक के बारे में बात अहीतोपेल के बारे में जो बात दिया गया है उसने अपने आप को फांसी लगा दिया। फिर हम जो मत्ती 27 के पद 5 को जो जैसे हमने पढ़ा, छठवां व्यक्ति वो है यहूदा इस्करियोती जिसने अपने आप को फांसी लगा लिया। फिर पहला राजा 16 का पद 18 को यदि हम पढ़ते हैं जहां राजा जिम्री के बारे में बात दिया गया है। पहला राजा 16 का पद 18। यहाँ पर हम देखते हैं राजा जिम्री के बारे में बात दिया गया कि राजमहल में उसने स्वयं आग लगाया और वहां पर वो उस राजमहल में वो स्वयं जल गया। मतलब कि इन 7 व्यक्तियों ने अपने जीवन को अपने हाथों से खत्म किया अर्थात आत्महत्या किया। इनके बारे में बाइबल बताता है। बाइबल आत्महत्या को हत्या के बराबर मानती है। जो ऐसा कार्य है जिसमें स्वयं की हत्या करना। और जो हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा निर्गमन 20वें अध्याय में हम जो इस बात को पढ़ते हैं, आज्ञाएं जो वहां पर दी गई है उस पर लिखा गया है तू हत्या न करना। आत्महत्या अर्थात स्वयं की हत्या करना जो कि परमेश्वर की दृष्टि में एक बड़ा पाप है।
परमेश्वर ही है जो निर्णय लेते हैं कि हमें जीवन वो दे और मृत्यु भी वो दे। जबकि हम इस संसार में आए हैं, हम अब इस संसार में अपनी मर्जी से नहीं आए, ये परमेश्वर की योजना है। ठीक वैसे जबकि हमें इस संसार को छोड़कर जाना है, उस पर भी हमारा निर्णय ना हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का निर्णय हो। अविश्वासी यदि आत्महत्या करता है तो क्या वो स्वर्ग जाएगा या नरक? अनंत जीवन उसे मिलेगा या अनंत मृत्यु मिलेगा? एक प्रश्न आप लोगों के सम्मुख में, यदि अविश्वासी आत्महत्या करता है तो वो क्या स्वर्ग जाएगा या नरक? फैसला तो खैर प्रभु के हाथों में होगा। सारे बातों का फैसला तो प्रभु परमेश्वर करेंगे, लेकिन हम जो इस बात को देखते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि उसने प्रभु को अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया और ना मन से विश्वास किया, इस कारण हम कह सकते हैं कि वो स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऐसे तो उनका जीवन अनंत नरक की ओर जा ही रहा था, लेकिन उस पर उसने एक कदम और पहले उठा लिया, क्योंकि उसने ना मुंह से अंगीकार किया ना मन से विश्वास किया प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में, इसलिए वो नरक जा सकता है। बाकी प्रभु न्याय है, और यदि विश्वासी यदि आत्महत्या करता है तो क्या वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? वो कहां जाएगा आखिर? रोमी 8वां अध्याय पद 38 से 39 को यदि हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज हमें परमेश्वर मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, चाहे वो आत्महत्या क्यों न हो। आत्महत्या एक गंभीर पाप है। कोई भी परिस्थिति में आत्महत्या को हम सही नहीं ठहरा सकते, चाहे वक्त हालात आपके विपरीत क्यों न चल रहा हो, आपके खिलाफ क्यों न चल रहा हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन को खत्म कर दें, हम अपने जीवन का अंत कभी भी ना करें। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए संसार में आया। पहला कुरिन्थी 3 के पद 15 के अनुसार जो पढ़ते हैं, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वह स्वयं आप बच जाएगा। आगे प्रभु न्याय है, फैसला परमेश्वर के हाथ में। ये देह जो है सर्वप्रथम परमेश्वर का है। हम इस बात को जो जानते हैं, पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय पद 19 और 20 को हम जो जानते हैं, और रोमी 12 का पद 1 कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके अर्पित करो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहले देश सर्वप्रथम खुदावंत परमेश्वर का है, फिर उसके बाद आपके परिवार, आपके पत्नी और बच्चों का है। हम इसे व्यर्थ जाने ना दें। यदि कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं तो भजन संहिता 62 के पद 8 को यदि हम पढ़ें, भजन संहिता 62 के पद 8 में जहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता 62 के पद 8, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, उस पर हमें भरोसा रखना है। और लिखा है, उससे अपने मन की बात खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर को हमारा मित्र बताया गया है। क्या आप अपने उस सच्चे मित्र से खुलकर बात को नहीं कहेंगे? अपने मन को खोलकर अपनी बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा डरपोक और कमजोर होता है।
वो आने वाले मुश्किल का सामना नहीं करना चाहता और अपने को कमजोर बना देता है, इस कारण वो इस कार्य को करता है। आत्महत्या करने वालों की जो लक्षण को हम जो देखते हैं, उनके जीवन में एक अकेलापन रहता है, किसी से वो बात नहीं करते, एक चिड़चिड़ापन, खाना खाने में कमी, पढ़ाई या इत्यादि कामों में उसका मन नहीं लगना, इत्यादि बात को हम जो देखते हैं। उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, उन्हें एक समझाने वाले, उन्हें एक बात करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उनके मन की बातों को जान सके। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, आत्महत्या करने वालों की जो उम्र होती है तकरीबन वो 15 से 40 वर्ष के बीच वालों की होती है। 15 से 40 वर्ष वाले सबसे ज्यादा आत्महत्या के लिए आगे आते हैं। पहला कुरिन्थी 3 के पद 17 के अनुसार, यदि हम उस पद को जानते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यह परमेश्वर का वचन कहता है मेरे को, परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। जो कोई यदि परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो उसे परमेश्वर भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पहला कुरिन्थी 6 के पद 19-20 को हम जो इस बात को हम जानते हैं कि हम अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रकाशित वाक्य 21 के पद 8 को यदि हम देखते हैं, जहां लिखा है डरपोकों का, व्यभिचारियों का, हत्यारों का इत्यादि लोगों के बारे में लिखा है, उस पर हम प्राप्त करते हैं कि उन्हें नरक में डाला जाए, लिखा गया परमेश्वर का वचन। डरपोक व्यक्ति ही इस कार्य को करते हैं, कमजोर दिल वाले इस कार्य को करते हैं। पूरे विश्व में 8 लाख लोग प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं। 2016 में एक सर्वे के अनुसार सुसाइड जो रेट है इंडिया का, वो 2,30,500 से ज्यादा लोगों ने इस कार्य को किया। बाइबल में कई लोग जिन्होंने गहरी निराशा का अनुभव किया, बाइबल में दर्ज है उनके बारे में, गहरी निराशा का उन्होंने अनुभव किया। राजा सुलेमान सबोदेशक 2 के पद 17 के अनुसार, उसने अपने जीवन से उसको घृणा आई। हम एलिया नबी को जानते हैं, पहला राजा उसके 19 अध्याय पद 4 में वो उदास और मौत के बारे में सोच रहा था, वो उदास हो रहा था और मौत के बारे में सोच रहा था। योना नबी को जो जानते हैं, योना 4 के पद 8 के अनुसार परमेश्वर पर क्रोधित होता था और परमेश्वर से मौत की इच्छा को रख रहा था। प्रेरित पौलुस और उसके साथी लोगों को जो हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 1 के पद 8 के अनुसार निराश और जीवन से हाथ धो बैठने के लिए वो बात को कह रहे थे, किंतु इन्होंने वास्तविकता में जीवन में निराशा को तो महसूस किया, अनुभव किया, लेकिन इन्होंने आत्महत्या नहीं किया। राजा सुलेमान इस बात से उभरता और कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। एलिया नबी इस बात से उभरता है, योना भी इस बात से उभरता है, प्रेरित पौलुस भी इस बात से उभरता है। उन्होंने अपने जीवन में निराशा को अनुभव किया, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। आत्महत्या एक पाप है बिल्कुल। पहला कुरिन्थी 10 के पद 13 के अनुसार यदि हम जो देखते हैं, परमेश्वर किसी को ऐसे बड़ी परीक्षा में नहीं डालता जो उसके सहने के बाहर है, वरन उस परीक्षा से उसका निकास भी करता है, निकालने का प्रयास करता है। प्रकाशित वाक्य 3 के पद 10 के अनुसार वो हमें परीक्षा, बड़ी परीक्षा, निराशा, चिंता, कर्ज, सारी बातों से निकालने की कुवत रखता है। दूसरा पत्रस 2 के पद 9 के अनुसार वो हमें सारे विपदा से निकालने की ताकत को रखता है। मेरे प्रियो, हम इस बात को कभी भी ना भूलें, चोर और किसी बात के लिए संसार में नहीं आता, वो केवल इसलिए आया, वो हमें घात करने के लिए आया, हमें मारने के लिए आया, लेकिन वचन कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, वो जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। उसने मृत्यु को हराया,
शैतान के सिर को कुचला ताकि हमें अनंत जीवन मिले। उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को इसलिए दिया कि हमें वो जगह मिले जहां पर वो रहे सदा काल के लिए। आपको परमेश्वर हमेशा उत्साहित करता है। यूहन्ना 14:1 के अनुसार तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जिस प्रकार तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। राजा दाऊद के समान हम भी इस विश्वास को रखें। भजन 23 के अंत पद को हम जो देखते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो आपको जीवन देने के लिए आए। यदि आप इस स्थिति परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको इनवाइट करता है, आपको बुलाता है और कहता है, ये सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा जो संसार हमें कभी भी नहीं दे सकता। आप कभी भी मनुष्यों पर भरोसा ना करें। यदि आप भरोसा करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर पर करें। निरंतर आप ऐसे कठिन परिस्थिति से निकलेंगे, उभरेंगे। आपके आसपास यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति है तो आप उससे काउंसलिंग करें, परमेश्वर के बारे में बताएं ताकि उसका जीवन बच सके। क्योंकि हम देखते हैं संसार में शैतान किस प्रकार से लोगों को आज बरगला दे रहा है, उसके मन को इस प्रकार से शून्य कर दे रहा है कि वो अपने आप को खत्म करने के लिए सोच लेते हैं। एक एक आत्मा को हमें स्वर्ग तक पहुंचाना है, न कि उन आत्माओं को शैतान के हाथ में छोड़ना है जो कि अनंत नरक की ओर उन्हें लेकर जा रहा है। हम निरंतर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए, विश्व के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाए, हम उनके लिए आगे आ सके और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे। और इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को हम गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे जो कि परमेश्वर को पाता है। उन भेंटों को जो कि परमेश्वर को हम अपने हृदय की गहराइयों से देते हैं, वो भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे। स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। तालियों के साथ, come on.
जीवन है तू अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे जीवन से स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आजीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा जब हम गुनाहों में थे हमारे पास कोई आशा नहीं थी नैया हमारी पाप में इतनी गहरी डूबी थी तब यीशु मसीह ने अपनी महिमा को वहीं स्वर्ग में छोड़कर हमारे लिए आया ताकि हम अपने गुनाहों से फिरकर इस पिता के साथ सहमति को पा सकें मैं इसलिए क्यों न उस महान यीशु को उसकी तरफ देख के अपने मन के साथ आंखों को बंद करके कहें मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा मुझे बचाया प्रभु ने सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा सदा मैं स्तुति करूंगा आइए इस भेंट को प्रभु को समर्पित करेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते, विशेष करके खुदावन हमारा आत्मा के इस भाग तक पहुंच सके कि आपके जीवित वचन को हम सुन सके। धन्यवाद करते हैं पिता आपके राज की बढ़ोतरी के लिए खुदावन, जो कि हमने अपने कमाई का कुछ भाग आपको अर्पित किया अनुग्रह के साथ खुदावन, इसे आप ग्रहण करें पिता। आप हमारे हाथों की कमाई पर बरकत दें, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बने रहे, हम पर, हमारे घराने पर निरंतर अपने आशीषों की वर्षा करें पिता परमेश्वर, और निरंतर अपने पंखों तले आप हमें रखें। सप्ताह भर खुदावन आप हमें संभाला पिता, कुवत दिए कि हम अपने कार्यों को कर सके, और जो भी हमने अपने जीवन में जो कमाया पिता परमेश्वर, आवश्यकताओं की पूर्ति आप हमारे जीवन में पूर्ण करें, और खुदावन हमारी नहीं केवल आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो सके अनुग्रह के साथ पिता। जबकि हमने इसे अपने मन की तैयारी के अनुसार आपको अर्पित किया, जिन हाथों ने डाला आप उन्हें अनुग्रहित करें, आशीषित करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने इस प्रार्थना को सुना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, ऐसे सुने और कबूल करें, आमीन। सूचनाएं सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर दुर्ग में हम कलीसिया संगति के लिए जो एकत्रित होते हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेसबुक लाइव और यूट्यूब पर भी इससे ऑनलाइन रहकर इस संगति का आप आत्मिक लाभ ले सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन हम सभी का स्वागत करते हैं। निरंतर आप हमें अपने प्रार्थना में याद रखें, और निरंतर आप हमें इसी प्रकार प्रार्थना में उठाकर रखने वाले हो सके। आप YouTube पर भी जाकर सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री करके आप सर्च करके आज के संगति का आप लाभ ले सकते हैं। समय होगा कि हम अपने अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना को हम कर ले, उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके सभा को हम समाप्त करेंगे।
खुदा यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, अपने अनुग्रह के लिए आपने हमें रखा, संभाला, सब अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को कर सके। सप्ताह भर आपने हमें संभाला, समय दिया पिता परमेश्वर कि आपके निकट हम आकर अपने होठों का फल आपको अर्पित करें जो कि आपको भावता है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमारे ऊंचे गढ़ हैं, शरणागत स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर है। हम निरंतर आपकी स्तुति प्रशंसा अपने जीवन के द्वारा इसी प्रकार से करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं, जो आपने जीवित वचन दिया पिता परमेश्वर, सुसाइड और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमारे संगों साथ रहें। यदि हमारे आसपास इस प्रकार के कोई लोग दिखाई देते हैं तो अवश्य रूप से हम उन्हें काउंसिल करें और आपके पास लाने वाले हो सके, ताकि एक आत्मा आपके राज में बढ़ोतरी हो सके। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हम देखते हैं इन दिनों में बहुत इस प्रकार से कार्य चल रहे हैं पिता, शैतान बहुत से लोगों को गुमराह करता और पिता परमेश्वर उनके जीवन के अंत को इस कगार में ले आता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम ऐसे लोगों को ढूंढने पा सके, परखने वाले हो सके और उन्हें आपके पास लाने वाले हो सके। अनुग्रह के साथ जितने भी इस वचन को सुने पिता परमेश्वर सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह पहुंचे, हम ये प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हर एक बातों को आपके हाथ में हम सौंपते धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों को सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर प्रमुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रमुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता इस जुड़ के साथ और विशेष करके जितने ऑनलाइन जुड़े उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, जय मसीह की शालोम। निरंतर आप इसी प्रकार से हमें प्रार्थना में स्मरण रखें। साबत शालोम मिनिस्ट्री को आप हमेशा अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। आप सबों को मेरा सलाम।